जेल में अविनाश ने जानबूझकर फुटबॉल को तारों वाली बाड़ के पास फेंका और फिर बैरियर पार करके दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वह लगातार गार्ड टॉवर की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि ऊपर मौजूद पहरेदार की नजर उस जगह तक नहीं पहुंच रही, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि यहाँ एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से निगरानी कमजोर पड़ रही है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। अविनाश ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। साहब, मैं तो बस अपना फुटबॉल लेने आया था। गार्ड को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उसने उस वक्त ज्यादा पूछताछ नहीं की। रात में अविनाश ने दोबारा उसी जगह का इस्तेमाल किया। इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार था। उसने एक वायर कट्टर निकाला, बाड़ के तार काटे और मौका मिलते ही जेल से बाहर निकल गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अगली सुबह हुई। अविनाश खुद वापस जेल पहुंच गया। गार्ड्स ने उसे देखकर पूछा, तू वापस क्यों आया? दरअसल उसका असली मकसद जेल से अकेले भागना था ही नहीं। वह जेल की पूरी व्यवस्था और नक्शे को समझ चुका था और अब उसका लक्ष्य बाकी कैदियों को भी बाहर निकालना था। इसके बाद उसके साथियों ने चोरी छिपे एक भारी पत्थर जुटाया और उसे सीवर के नीचे छिपा दिया। फिर कैदियों ने मिलकर सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया। अगर अचानक किसी गार्ड की जांच शुरू हो जाती तो वे तुरंत अपने औजार सुरंग के अंदर डाल देते, ऊपर पत्थर रख देते और गीले सीमेंट से उस जगह को ढक देते। बाहर से देखने पर वहां कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। कैदी लगातार मेहनत कर रहे थे और सुरंग तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक दिन एक गार्ड ने फर्श पर पानी डाल दिया और उसी वक्त उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।